सबसे ज्यादा दुख मनुष्य को जन्म लेने में और मृत्यु प्राप्त करने में होता है, सबसे ज्यादा दुख। और मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाई जा सकती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे साइनम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इसी से मुक्ति पाने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। बार बार जन्म न हो, बार बार मृत्यु न हो। मैंने कल भी आपको कहा था कि जब मनुष्य गर्भ में होता है तो मनुष्य को अपने कई जन्मों की बातें याद रहती हैं। गर्भ के कई बार मैं मुंबई में कथा सुना चुका हूं आपको। कई बार आपने सुनी है ये कथा, गर्भ में कितना कष्ट होता है। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन आज नहीं करेंगे। आज हम दूसरे तथ्यों पर विचार करते, वो सुने। इस संसार में सबसे ज्यादा कष्ट होता है जन्म के समय और मृत्यु के समय। सावधानी से बच्चे भी सुने, बूढ़े भी सुने, जवान भी सुने। दो समय सबसे ज्यादा कष्ट होता है, जन्म के समय और मृत्यु के समय। जन्म के समय डुक्टोसेम, दर्द, पेन दोनों को होता है। कौन दोनों को? किन दोनों को होता है? मां को और शिशु को, दोनों को बराबर पेन होता है, बराबर। और मृत्यु के समय तो क्योंकि एक ही व्यक्ति मरता है तो उसी को होता है। मृत्यु के समय कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, ये बात जानना है? जानना है? जानने की इच्छा है? माताओं को सहज अनुभव होगा इसका। माताओं को सहज अनुभव है, क्योंकि जन्म के समय और मृत्यु के समय सेम दर्द होता है। और बच्चों को जन्म के समय कितना दुख हुआ ये नहीं पता होता है, लेकिन माताओं को पता है। क्योंकि जब बच्चे को जन्म देती हैं तो वही सेम पेन माता को भी होता है और वही बच्चे को होता है। जिन माता बहनों ने सिंपल कॉमन डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन नहीं हुआ जन्म के समय बच्चे का, मां का ऑपरेशन नहीं हुआ, विदाउट ऑपरेशन जिस मां ने अपने शिशु को जन्म दिया है, उस मां को पता है दर्द किस चीज की बला का नाम है। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता, दर्द सिर्फ नसों में नहीं होता। जिस समय मां अपने किसी शिशु को जन्म देती है, उस समय मां की हड्डियों में दर्द होता है। उस समय पति पति नहीं लगता, राक्षस लगता है। न मेरा विवाह होता, न मैं इस दुख से झेलती, न ये तमाम बातें मां के मन में आती है। बिलखती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है मां। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, अच्छा, मां ने जब किसी शिशु को जन्म दिया, उस समय आयु मां की कम से कम 18, 19, 20 साल तो होगी, 22 साल तो होगी। तो मतलब दर्द सहने की कुछ तो क्षमता होगी। लेकिन वही दर्द उस बच्चे को सेम हो रहा है। सेम प्रॉब्लम, सेम पेन उस बच्चे को भी हो रहा है। उसका क्या? वो कैसे उस दुख से निपटेगा? बोलो, कैसे निपटेगा? पर उसे याद नहीं है। आपने देखा है कई बच्चों के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि वो जब आता है तो जिस मार्ग से आता है वो मार्ग बहुत छोटा है। उसका सर, उसका शरीर, उसका अंग बड़ा है। वो अंग फंसने के कारण कई बार उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कई बार नाड़ जो आता है, नाड़ आता है ना, उसकी लटका हुआ,
वो नाड़ उसके गले में फंस जाता है, उसके वजह से भी उसके प्राण निकल जाते हैं। आज हम जो कह रहे हैं ना, हम मजे में हैं, कितना कष्ट उठा के मानव शरीर मिला। जन्म के समय जो कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, वो आज हमें याद नहीं है, हम फिर भूल बैठे हैं। और आज जो भूले बैठे हैं, फिर हम उसी नरक में जाने के लिए तैयार हैं जहां से बच के आए, जहां से धक्का मारा गया है प्रसव पीड़ा के द्वारा। नहीं सुधरे तो फिर जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा, उसी जगह जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा था वहां जाके मेरी कथा सुनना, सत्य बोलना, भजन करना। मनुष्य जीवन में भेज रहा हूं, ऐसे कर्म, ऐसे कृत्य करना जिन कर्मों के कारण तेरा पुनर्जन्म ना हो, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। प्रभु, मैं माया का सताया हुआ प्राणी हूं, माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, मैं फंस जाऊंगा। आप कृपा करना है माधव, मुझे इस संकट से बचा लेना, मुझे इस मुसीबत से बचा लेना। छल बल के साथ माया जब घेरे मुझे आकर, छल बल के साथ माया जब घेरे मुझे, तुम देखते ही न रहना, झट आके बचा ले। घनश्याम मेरी नैया उस पार लगा दे, उस पार लगाओ। ईश्वर ने कहा तुम ऐसे कर्म करके आना। बोले मैं भूल जाऊंगा वहां जाके, जब माया आएगी तो आप मुझे याद दिला देना। बोले हाँ, मैं तुझे याद दिला दूंगा। और जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, आपको भगवान ने याद दिला दिया कि चलो अब अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ो। आप बिना भगवान की मर्जी के नहीं बैठे हैं यहां, ये याद रख लो। आपको भगवान ने याद दिलाया तभी आए हुए हैं, ये भगवान ने याद दिलाया तुम्हें। गोविंद ने याद दिलाया। और याद ही नहीं दिलाया, मैं तो एक और शब्द सच्चाई से कहता हूं, मेरे गोविंद तुम्हें उंगली पकड़ कर लेकर आए हैं। कन्हैया तुम्हें उंगली पकड़ कर लाए। हे मुंबई वालों, ईमानदारी से बताओ, क्या इतने ही लोग हैं दुनिया में, बंबई में? पर तुम ही को क्यों बुलाया और क्यों नहीं बुलाया? जिसे कन्हैया अपना मानता है उसी को वो अपने यहां बुलाता है, और जिसे वो अपना नहीं मानता उसे कहता है तुम दूर ही बैठे रहो, तुम दूर बैठे रहो। कौन कौन प्यार करता है मेरे कन्हैया से? आए क्या? एक भजन याद आ रहा है पर गाऊंगा थोड़ी देर में, अभी नहीं, थोड़ी देर में गाऊंगा। अब याद आ गया तो सुना दूंगा, अभी तो कथा क्रम अच्छा चल रहा है। आप मुझे याद दिला देना तो याद दिला दिया। आपने उस याद का सदुपयोग किया कि आप यहां आकर बैठ गए। आपको याद दिलाया गया, आप यहां आकर बैठ गए, और ये सदुपयोग है। बहुतों को याद भी नहीं दिलाया भगवान ने, दिला तो दिया, पर वो कई लोग तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, कई लोग आस्था पे देख रहे होंगे, अरे अब वहां जा रहे हैं क्या, यहीं सुन लेते हैं। उन्होंने इग्नोर कर दिया भगवान के निमंत्रण को, और आपने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। और ये जो भगवान की तरफ से निमंत्रण आता है, ये जब कोई कहता है ना भागवत कथा हो रही है आप जरूर आना, भागवत कथा का निमंत्रण किसी मनुष्य का निमंत्रण नहीं है, ये साक्षात भगवान के यहां का निमंत्रण है।
वो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पापों को नाश करने के लिए, मिटाने के लिए भगवान ने निमंत्रण दिया है कि आओ, तुम्हारे पास अवसर है, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर लो, आ जाओ। हे मां, अगर हमारा मन संतों के चरणों में लग गया तो समझ लो हमारा कल्याण होना निश्चित है, हमारा उद्धार होना निश्चित है। कैसे? ताला लगा के कौन कौन आया घर में? ताला लगा के आए हो? तो आप जब ताला लगा के आए हो तो चाबी तुम्हारे पास होगी, है? तो जब ताला खोलना होगा तो कोई दूसरी चाबी चाहिए कि ये इसी चाबी से खोल लोगे? जवाब दो, जोर से बोलो। इसी चाबी से खुलेगा ना। इसका मतलब है जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का चाबी है। जब ये मन संसार में लगता है तो बंधन बंध जाते हैं, और जब ये मन ठाकुर जी की कथा में, संतों के चरणों में लगता है तो हमारा बंधन खुल जाता है। किस किस का मन लग रहा है कथा में? तो बंधन खुल गए। और जिन जिन का मन लगा है माया में, उनके बंधन बंध गए। और बंधन बंध गए इसीलिए वो आए भी नहीं यहाँ, इसीलिए नहीं आए वो। और कई लोग तो जो यहाँ आए हैं उन्हें दुनिया वाले बदनाम करते हैं। अरे रात दिन चले जाते हो तुम कथा में, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। पर सच यह है कि जब दुनिया बदनाम करने का काम करती है तो मेरा ठाकुर जी मुझे प्यार करने का काम करता है। जब आप भगवान की भक्ति करने जाओगे तो दुनिया वाले चाहे तुम्हें कितनी भी प्यारी बातें बताएं, उल्टा सीधा बोलें, पर मेरा कन्हैया तो तुमसे प्यार ही करेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कार्यकर्ता भी बैठ जाएं बीच में, सभी बैठ जाएंगे, कोई भी। जैसे ही भजन पूरा होता है आप बैठ जाया करो, जिससे हमें कथा कहने में एक क्षण भी विलंब ना हो। एक क्षण का भी विलंब नहीं स्वीकार्य। बैठ जाएं सभी। मां ने अपने पुत्र की बात मानी। कपिल देव भगवान ने कहा, मां तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो ये सोच सोच के नरक चली जाओ, मेरा पति भी चला गया, मेरी बेटियां भी चली गईं और मेरा पुत्र भी चला गया, हाय अब मेरा क्या होगा। ये सोच सोच के मर जाओ, अपने प्राण त्याग दो और खुद भी नरक में चली जाओ। दूसरा, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, ये सोचो कि हे प्रभु तुम बड़े लीलामय हो, बड़े करुणामय हो, आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर कि मेरे जीते जी मेरे सारे बंधन मुझसे दूर कर दिए, सारी जिम्मेदारियां मुझसे दूर कर दी। अब मैं आपका पूजन और आपका स्मरण आराम से कर सकूंगी, भजन कर सकूंगी। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब मैं किसी बंधन में पड़ने वाली नहीं हूं। यह भी सोचकर तुम अपना कल्याण कर सकती हो मां। देखो, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आए ना, तो यह समझना कि ठाकुर जी ने तुम्हें मौका दिया है, अवसर दिया है कि अब तुम भगवान से प्यार करो, तुम उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का जाप करो और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर निकल पड़ो, चल पड़ो। ये भगवान ने अवसर दिया है तुम्हें, कृपा की है तुम्हारे ऊपर। इसमें रोना और पछताना नहीं, इसमें भगवान की कृपा को स्वीकार्य करना है और ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। तो देखो, बड़े से बड़ा गुरु भी मिल जाए और तुम अपने कल्याण के लिए तैयार ना हो तो तुम्हारा कल्याण कौन कर सकता है? आजकल गुरु मंत्र तो सब ले लेते हैं, चेलाओं की भी कमी नहीं है। आज के युग में गुरुओं की भी कोई कमी नहीं, खूब गुरु बैठे हैं, खूब चेला बैठे हैं,
पर भगवान कैसे मिले? कैसे मिले भगवान? एक से एक चेला, एक से एक गुरु। बिना श्रद्धा के तो भगवान नहीं मिलेंगे, बिना समर्पण के तो भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक श्रद्धा और समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। आगे की कथा में देखो, पुत्र की बात मानकर देवहूति का कल्याण हो गया। अपने पुत्र को गुरु रूप में माना, उनसे ज्ञान लिया और देवहूति का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। यही उद्धार की स्थिति हमें भी होनी चाहिए, अपने आप सोचना चाहिए। आगे कथा क्रम में ध्रुव चरित्र, पहले सती चरित्र भी आता है। रामचरितमानस में सती चरित्र को कई बार गाया है, आप सबने सुना है। भगवान भोलेनाथ भी कथा सुनते हैं, और भोलेनाथ कथा सुनते अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ सुनने जाते हैं। कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, लेकिन बाबा मन से कथा सुनते हैं। मां पार्वती नहीं सुनती, सती मां नहीं सुनती हैं। और मन से कथा न सुनने का दुष्परिणाम यह है कि हमको भगवान पे डाउट होता है। अब ये जो लोग कहते हैं ना, राम थे कि नहीं थे, राम काल्पनिक थे, राम है कि नहीं, कौन जाने, ये सब झूठ है कि सच है, इसके पीछे क्या है? इनकी अश्रद्धा, लैक ऑफ नॉलेज। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि राम भगवान थे, और जेएनयू में पढ़े हुए कुछ लोग जो अपने आप को डिग्री और डिग्री होल्डर्स कहते हैं, उनको राम पे डाउट होता है। और वो कहते हैं ये अनपढ़ लोग हैं, ये नहीं जानते राम नहीं है, ये काल्पनिक हैं, झूठ है, कोई राम नाम नहीं हुआ। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं कि राम नहीं थे। अरे तुमसे तो वो अनपढ़ अच्छे जो ये जानते हैं कि राम थे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कुआं में गई। अरे तुमने तो अपने माँ बाप का पैसा भी गड्ढे में डाल दिया भाई, बेकार हो गए तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा टाइम भी खराब, तुम्हारे माँ बाप का पैसा भी खराब, और हम तो जो कहेंगे तुम्हारा जीवन भी खराब। अरे मरते समय लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या कहते हैं? जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि राम सत्य है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। उन लोगों का दिमाग बुद्धि संग काल के बस हो गया है जो राम पर संदेह करता है। राम पर संदेह रावण ने किया तो वंश सहित उसका नाश हो गया। और तुम जेएनयू में पढ़कर मेरे राम को कहते हो कि राम नहीं थे। राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। तुम थे नहीं, तुम थे नहीं, और इन फ्यूचर तुम रहोगे नहीं। इसलिए असत्यवादी सत्य को पहचानने में झिझकता है। क्यों? क्योंकि तुम नश्वर हो, मिटोगे, तुम्हें राम का सत्य नहीं मालूम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से।